नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ प्राची। रीवा शहर के सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर निर्माण की शुरुआत में ही कई व्यापारियों के रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अपनी रोजी रोटी पर आ रहे संकट को देखते हुए अब तकरीबन 150 व्यापारी जनप्रतिनिधियों के चक्कर मार रहे हैं। बीते दिनों नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा से मुलाकात करने के बाद आज व्यापारियों ने स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात की है, लेकिन व्यापारियों को आज भी संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। ये उचित नहीं है। की बात अलग होती है, बैठ की बात अलग होती है। विवाद न हो, फ्रंट में आखिर क्या दुकानें बनेंगी कि बाउंड्री वाल बनेगी? इस फ्रंट में क्या बाउंड्री वाल बनेगी कि वो बनेगी? ऐसी मांग लेकर के आए सारे लोग, गोवैया की भी दुकान है, सिरमौर चौराहा व्यापारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता की तो फ्लाईओवर बनने से भी कई लोग कहते हैं तो फ्लाईओवर बनी तो फिर लोग उसमें ऊपर निकल जाएगी। फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है ना वहाँ पे इतनी ज्यादा। फ्लाईओवर निर्माण और सड़क चौड़ीकरण के चलते तकरीबन 150 दुकानों को हटाने की योजना बनाई गई है, जिसके कारण व्यापारी अपने रोजगार को लेकर चिंतित हैं। प्रभावित हो रहे व्यापारियों की मंशा है कि उन्हें सड़क चौड़ीकरण करने के बाद फ्रंट में ही दुकान आवंटित की जाए, जबकि व्यापारियों के लिए सिविल लाइन के अंदर योजना बनाई जा रही है, जो व्यापारियों को कतई मंजूर नहीं है। व्यापारियों ने कहा कि इस योजना को भी समदड़िया के हवाले किया जा रहा है और समदड़िया मतलब 1.5 करोड़ रुपए की दुकान, जो उनके बस के बाहर है। पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात करने के बाद अब व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट की ओर रुख किया है। व्यापारियों का कहना है कि यदि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वह बीच सड़क पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन अपनी मांग और अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। इधर स्थानीय विधायक भी व्यापारियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। स्थानीय विधायक ने कहा कि इस विषय पर कलेक्टर से एक और बार चर्चा करते हैं, लेकिन जो भी योजना बनाई गई है वह रीवा के लोगों के लिए हित में है। लेकिन यह जवाब व्यापारियों को पसंद नहीं आया है, जिसके बाद वह एक बार फिर कलेक्टर से चर्चा करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच चुके हैं। जी, क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि अब कलेक्टर के साथ बैठेंगे और फिर आप लोगों को भी बुलाएंगे और फिर जैसा आप लोग सहमत होंगे वैसा हम करेंगे। अभी तक जितनी चर्चा हुई उसमें तो ये पता चल रहा है कि आप लोगों को जहाँ ये लोग योजना बनाए वही दुकान दे रहे हैं, कितना प्रभावित होगा? नहीं, उनका तो कहना यह है कि हम साइड में रोड निकालेंगे सिविल लाइन की ओर और उस रोड में देंगे, 20 फुट की रोड में देंगे दोनों तरफ। इसमें हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की है और हम लोगों ने अपना एक प्रस्ताव दिया है, हमें इसी जहां स्थिति है उसी में पीछे चाहे वो 30-40 फुट जितना करना हो कर दें। दूसरा प्रस्ताव कि अगर कोई बिल्डर्स वगैरह बनाता है, समदड़िया वगैरह अगर कोई बनाता है, हमें फ्रंट की नीचे के दे दे, ऊपर 5 मंजिल चाहे वो इस्तेमाल करें, हमसे कोई मतलब नहीं। फ्लाईओवर के अलावा किसी मतलब समदड़िया को हाँ, वो ऐसा पता लगा है कि वो उनको समदड़िया को दी जा चुकी है। 100 करोड़ में ओके, मेरे अगल बगल दुकान है तो लोग आवत जात में अपन घूम कर ही आवत में सौदा ले ही सामान ले ही और फिर अपन मेन रोड में आके अपने घर चले जाएंगे। तो वो एक्चुअल में पीछे नहीं है, क्योंकि रोड नहीं है, ऐसे लगता है पीछे। जैसे वो मुख्य रोड बन जाएगी उसी वो पीछे लगेगा नहीं। और एरिया जितना अभी है उससे 3 गुना, मतलब जैसे ऊपर आपको स्टोर बनाना है तो नीचे दुकान है, पीछे वो थोड़ा सा खोल देते हैं, सीढ़ी लगा ली ऊपर के स्टोर बना ये टाइप के प्लानिंग करके योजना बनी है। तो उसमें ये था कि बेहतर ऑप्शन दिया जाए, दुकानदारों को बेहतर ऑप्शन दिया जाए, बेहतर अप्रोच दी जाए। और एक कोने में इधर सब्जी मंडी रहेगी, फिर ये आप लोगों का दुकान का वो रहेगा और उसके बाद फिर जो एरिया है वो एरिया पूरा गवर्नमेंट ने वो कर दिया है, जैसे ये बना है अपना समदड़िया गोल्ड। इसी ज़मीन की कीमत से अपन करीब 70 करोड़ का काम कराएंगे शहर में जी। जिसमें पार्क भी है, उसमें जिला अस्पताल में ओपीडी बना रहे हैं, PWD कॉम्प्लेक्स बना, PWD पे ऐसी करैया से करियर में बनी ना, उसके बगल में 2.5 एकड़ में पूरा ऊपर ऑफिस बन रहा।
जो है एक ही जगह सारा PWD का ऑफिस रहे, सारे ठेकेदार मिल जाएं, यहाँ से चौराहे में तब्दील लगाया हाँ, भीड़ न लगे। विधायक जी को इस बात पे बताया गया है कि देखिए आप समदरिया को दे रहे हैं, पहले भी दिए हैं, गोल्ड बना है, बाएं तरफ दाहिने तरफ भी आपकी योजनाएं हैं। फ्लाईओवर जनता के हित में बन रहा, हमको कोई आपत्ति नहीं। जहां दुकानें हैं, उत्तर दक्षिण दुकानें हैं, आप 10 मीटर या 15 मीटर पीछे कर दें, नवीन दुकान बना लें, आप बना लें, अपना फ्लाईओवर बना लें, कोई आपत्ति नहीं दुकानदारों को। पर जो आपकी प्लानिंग है कि पीछे का कहना है आपका इंदिरा मार्केट बना हुआ है, आप देखते हैं नगर निगम द्वारा। हेमू कलानी से आपका जो साईं बाबा मंदिर पे छोटी छोटी दुकानें हैं, आप उनकी पोजीशन देखते हैं, सामने की दुकान बाकी सब खाली पड़ी है, कोई चलता नहीं। सामने की वैल्यू अलग होती है और सब गरीब लोग हैं, तो गरीबों को भी रहने का अधिकार है। यही अपने विधायक जी को मैंने समझाया कि आप विकास कर रहे हैं, विकास करिए। निश्चित तौर पे विकास तो हो ही रहा है, पर विकास के साथ ये भी देखना जरूरी है कि छोटे लोगों को भी, आपका जो पेट है, छोटे लोगों को पेट चले। बड़े लोगों की संख्या 10% है, 90% लोगों की संख्या गरीबों की है। उन गरीबों को भी अपन ध्यान दें और अमीरों को। इस निर्माण में भी समदरिया जी का नाम आ रहा है जी, तो क्या आप लोग वो उतना अचीव करने को तैयार हैं क्या? समदरिया का समदरिया माने 1.5 करोड़ हमने दिलाया था 12,500 में 84 में, जब सुधा न्यास बना था। 9,000 बैंक में लोन दिलाया। वही अभी विधायक जी को मैंने बताया कि आप इस बात को समझें कि जो दुकानें हैं वो गरीबों की हैं, और अपन के पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ नहीं है कि जो आपकी प्लानिंग है, पार्क है, ये वो है, इससे अपने कोई लेना देना नहीं। हमारे पास अगर जेब में 100 रुपये है तो हमारे पास 100 रुपये ही महत्वपूर्ण है। उस 100 रुपये से ही अपने परिवार का रोजगार चलाएंगे, पेट चलाएंगे। हमसे कोई आशय नहीं है कि सामने वाले पास के 1 करोड़ है कि 50 करोड़ है कि 100 करोड़ है। निवेदन इस बात का है, उनने कहा है कि कलेक्टर से मैं बात करके आपकी भावनाएं रखूंगा, बैठेंगे। अभी तो हम लोग 2-3 दिन इंतजार करेंगे उनकी बात का, चूंकि विधायक हैं, उन्हीं की सब प्लानिंग है। कलेक्टर वेक्टर क्या है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, समझिए। प्लानिंग उन्हीं की है, विकास वही कर रहे हैं। पूर्व मंत्री थे, अब विधायक हो गए हैं, आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। और आगे की लड़ाई फिर मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री मोदी जो है बन जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप लोगों का हित है, लेकिन आप लोगों का हित हाँ, हमारा, आप हमारे पत्रकार साथी हैं, आप भी दिन भर सश्रम करते हैं रोजी रोटी के लिए। ऐसे अपने रोजी रोटी के लिए जिसके पास भी अपनी बात रखना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। नहीं होगा तो फिर आगे की प्रक्रिया अपनाएंगे, चरण बाई चरण। अभी आपने परसों देखा, महापौर जी से मिले, हाउसिंग बोर्ड के उपायुक्त से मिले, अभी कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे जाके। उनको भी बात, चूँकि कलेक्टर ही यहाँ के प्रमुख होते हैं, उन्होंने कहा कलेक्टर, हम लोग कलेक्टर साहब से मिलेंगे, वो भी बैठक बुलाएंगे। और निश्चित तौर पे सद्बुद्धि अगर होगी तो सकारात्मक पहल करके और दुकान भी बना लें, विकास भी करें और कोई विवाद न हो।